हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉक्यूमेंट साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयत घन और वर्ग घन, ये उसका चौथा पार्ट है। और पिछली बार जो हमने मैथ बनाया था उसमें हमने जो तीन आयत घन और वर्ग घन के जो तत्व होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और एक भुजा की लंबाई, उससे संबंधित मैथ बनाया था। आज उसके आगे अगर लंबाई चौड़ाई इनमें से कोई एक ना हो तो उसका मैथ कैसे बनाएंगे, उससे संबंधित मैथ की आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, ये आयत घन और वर्ग घन से संबंधित वाला मैथ अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा हमने पिछली बार क्या क्या सीखा था। ठीक है, पिछली बार हमने ये सीखा था कि आयत घन के जो तत्व हैं और वर्ग घन के जो तत्व हैं, ठीक है, आयत घन के तत्व जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और वर्ग घन के एक भुजा की लंबाई। तो ये आयत घन के तीनों तत्व होने से हम ये चारों निकाल सकते हैं। ये चारों दिख रहे हैं ना। आयतन निकाल सकते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई। सेम टू सेम वर्ग की एक भुजा की लंबाई होने से भी आयतन निकाल सकते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, बस ये तीनों तत्व होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये तीनों तत्व ना होते हों, ठीक है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिसने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो वो ज़रूर देखें कि ये तीनों तत्व और इस तत्व के होने पर हम इन चारों को कैसे निकाले थे और कैसे निकालना चाहिए। मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर, क्योंकि पिछली बार हमने 5 नंबर तक किया था। ठीक है, नहीं 5 नहीं, शायद 6 नंबर तक ही किया था। ठीक है, और मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर जैसा कि अभी मैंने बताया कि तीनों तत्व और भुजा वर्ग घन के एक तत्व यानी कि भुजा की लंबाई होने से क्या क्या निकाल सकते हैं वो हम सीख चुके हैं। लेकिन उनमें से एक तत्व, तीनों तत्वों में से एक तत्व ना हो तो क्या करना होगा। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी घन की भुजाओं की लंबाई का योग। देखिए घन की भुजाओं की लंबाई, घन है, देखिए घन की भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है होने से घन की समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कहीं भी भुजाओं की लंबाई नहीं है, उसका योग है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी कहा कि अगर घन के तीनों तत्व या फिर घन की एक भुजा की लंबाई अगर ना हो तो हमें मैथ कैसे बनाना है। इसमें सबसे पहले जो तत्व नहीं है हमें उसे निकालना होगा, क्योंकि इसमें घन की भुजाओं की लंबाई, एक घन की भुजा की लंबाई नहीं है तो हमें पहले वो निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग घन है तो एक भुजा की लंबाई होगी और आयत घन तो है नहीं। ठीक है, आयत घन होता तो यहाँ लिखा होता, लेकिन केवल घन लिखा है इसलिए ये वर्ग घन है। तो हमें सबसे पहले एक भुजा की लंबाई निकालनी होगी। यहाँ पे लिखा है घन की भुजाओं की लंबाई का योग, तो घन की कितनी भुजा होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम घन की बात करें तो इसमें कम से कम 6 भुजा है। ठीक है, ये पहला वाला 1 2 3, नहीं भुजा 6 नहीं है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ठीक है, अगर हम भुजा की बात करूं, देखिए ये पहला वाला है, ये दूसरा, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। इसमें देखकर समझ में आता है 4 है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 भुजा हो गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, 4 है ये साइड में। फिर इसके नीचे भी है ना, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, ये नीचे ऊपर मिलाकर 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, 8 हुए। फिर ये कॉर्नर वाले को मिलाकर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल कितने हुए, यानी कि नीचे 4 ऊपर 4, 8 हुए। ये कॉर्नर में 4, ठीक है, ये कॉर्नर के जो है भुजा, ठीक है, इसे मिलाकर 4, यानी कि टोटल 12 हुए। यानी कि इसमें भुजा की लंबाई, टोटल भुजा का योग जो है वो 12 ठो है। लेकिन इसमें जो है ये भुजाओं की लंबाई का योग है, ये लंबाई का योग है, लेकिन टोटल भुजा कितना है 12 ठो। तो एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए 12 से भाग करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन हमने उतारा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के जो पॉइंट है वो हमने उतारा है। ठीक है, तो पॉइंट हमें ये 12 खुद से लिखना पड़ेगा। घन की भुजाओं की संख्या 12 है
तो घन की भुजाओं की लंबाई का योगफल, तो भुजाओं की लंबाई का योगफल 216 है, 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। एक प्रॉब्लम है इसमें, नहीं 216 नहीं है, वो है 60, क्योंकि भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है। मैंने गलती देखा, ठीक है, वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें घन की एक भुजा की लंबाई निकालनी है, एक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो वो टोटल तो ये है, यानी कि ये भाग होगा। ठीक है, और 12 ठो है ना, 12 ठो में से एक ठो में से 12 ठो में से एक ठो निकालना है, तो होने से 12 से भाग होगा। ठीक है, इससे हम एक नियम से भी कर सकते हैं, फिलहाल तो ये कर रहा शॉर्टकट ही हो रहा है। 12 25 60, एक भुजा की लंबाई निकालनी है तो जो ज़्यादा है उससे भाग करना है, तो 12 25 60 होने से 5, तो एक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी हो गया। तो मैथ को निकालने के लिए जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक भुजा की लंबाई, वो हमारा निकल चुका है। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है कि समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें केवल सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिख सकते हैं घन के समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल आसान है, 6 गुना ए स्क्वायर होता है, ए यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो ए का मान तो ये हमारे पास निकला है, यानी 6 गुना ए का मान है 5, तो ये 5 का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 6 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसे आपस में फिर गुना कर सकते हैं, 6 25 30, 30 का 0 हाथ में 3, 17 12, 12 3 15, यानी कि 150। ये 150 क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो इसे 150 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर देखा, लिखा था कुछ और, मतलब कि आंसर में मैंने देखा उसमें लिखा था 125 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर आयतन होता है, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल निकालने को तो कहा गया है, लेकिन आंसर के हिसाब से हमें आयतन निकालना है। तो ये आंसर गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही कहा गया है। ठीक है, तो हम आयतन भी निकाल लेते हैं। आयतन बराबर, ठीक है, आयतन होता है ए क्यूब, तो ए का मान तो है 5, यानी कि 5 क्यूब, तो 5 क्यूब अगर हम निकालना चाहें तो ये 125 ही होगा। ठीक है, 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह है इसका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही समझना ये है कि जो हमने तत्व बताए हैं, ठीक है, घन के एक भुजा की लंबाई और आयत घन की 3 तत्व जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो अगर ना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो जो चीज़ नहीं है वो हमें पहले निकालना होगा, क्योंकि यहाँ एक भुजा की लंबाई नहीं है, तो हमें पहले वो निकालना होगा, उसके बाद ही मैथ आगे कर सकते हैं। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर, यदि किसी घन की 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल, देखिए 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ समतल का क्षेत्रफल अभी निकाला ना, वैसे ही 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का योग 216 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का योग, इसका कहने का मतलब है कि वो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, 216 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो घन का आयतन कितना होगा। देखिए इसमें भी सेम टू सेम 7 नंबर की ही तरह घन की एक भुजा की लंबाई नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ केवल घन लिखा है, तो ये वर्ग घन है, आयत घन नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले उसकी एक भुजा की लंबाई निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का योग है, तो हमें इसी में से एक भुजा की लंबाई निकालनी होगी। ये देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने उसका जो पॉइंट है हमने उतार लिया, 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एक पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, नहीं हम सीधे सीधे एक भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, घन की एक भुजा की लंबाई, तो एक घन की एक भुजा की लंबाई निकालनी है। तो अगर मैं एक, देखिए ये क्योंकि ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से जो भुजा की लंबाई निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला आसान है। जो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है उससे 216 बटा 6, ये एक है 216 बटा 6, उसको अंडर रूट करना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है ये तो कटेगा,
ये हो जाएगा 6 18 19 20 21 3 बच्चा, 3 और 6 36 यानी 6 36 यानी कि देखिए 36 बच्चा है तो उसका वर्गमूल सीधे निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 6। यानी कि घन की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। फिर आयतन निकालने कहा गया है, क्योंकि उसकी एक भुजा की लंबाई निकल चुकी है तो अब आयतन निकालना आसान है। तो ये रहा घन का आयतन। आयतन बराबर हमें पता है 6 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन में एक क्यूब होता है तो ये 6 एक भुजा की लंबाई है तो 6 क्यूब हो जाएगा। अगर 6 क्यूब निकालूं तो आपस में इन्हें गुना करेंगे तो वो 216 ही होगा, ठीक है, 216 ही होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो 6 विस्तार से समझने की ज़रूरत नहीं है, 6 गुना 6 गुना 6 करने से 216 ही नहीं होगा, क्योंकि यह क्यूब है तो 216 हो गया। और ये हो गया इसका आंसर घन सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आयतन निकल गया। देखिए इसके 6 तलों का क्षेत्रफल भी उतना ही है 216, और इसका आयतन भी है 216। बस उसमें वर्ग सेंटीमीटर था इसमें, और इसमें घन सेंटीमीटर, बस इतना ही अंतर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 9 नंबर। यहाँ पे लिखा है एक समकोणीय चौपाल का आयतन 432 घन सेंटीमीटर है, उसे दो समान आयतन वाले घन के आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर दो समान आयतन वाला घन बनाएंगे, ठीक है, देखिए क्यों समकोणीय चौपाल का है, यानी कि वो आयत घन है, ठीक है। अगर वो आयत घन है और उसको दो समान आयतन वाले घन में बदलेंगे, अगर वो दोनों का आयतन समान ही होगा तो उसका अनुपात भी तो दोनों का समान होगा। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये दूसरे किताब में चेक किया था, इसमें अनुपात नहीं होगा। एक्चुअली ये घन की एक भुजा की लंबाई निकालने को कहा गया है, घन के एक भुजा की लंबाई। यहाँ पे लिख सकते हैं एक भुजा की लंबाई, ठीक है, एक भुजा की लंबाई। आयतन वाले घन के एक भुजा की लंबाई होने से ये आयतन नहीं होगा, आयतन का अनुपात नहीं होगा, ठीक है, आयतन का अनुपात नहीं होगा। तो घन की एक भुजा की लंबाई निकालनी है। अब देखिए क्योंकि वो दो समान आयतन वाले घन बोला है, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए ये बोला है घन होगा, ठीक है, जो समकोणीय था आयत घन जो था वो घन में यानी कि वर्ग घन में बदलेगा। अब घन का मतलब तो केवल वर्ग घन होता है, ठीक है, यानी कि अब दोनों का जब आयतन समान है और दो भाग किए हैं, यानी कि इसे दो भाग करने से ही ये आयतन दो बराबर हो जाएगा। तो होने से वर्ग घन का जो आयतन हमें निकालना है घन का, उसे 2 से भाग करेंगे तो दोनों का आयतन निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने हिंट को लिख लिया है, ठीक है। समकोणीय चौपाल का आयतन, ठीक है, समकोणीय चौपाल का आयतन है। देखिए समकोणीय कहने से आपको हमेशा इसे आयत घन वाला ही समझना है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें चूंकि लिख सकते हैं समकोणीय चौपाल का आयतन। फिर क्योंकि जो वर्ग घन है, जो घन है ना, वो दो बराबर है, दोनों है, तो दोनों का आयतन समान होगा, इसलिए लिख सकते हैं प्रत्येक घन का आयतन दोनों समान है, ठीक है, क्योंकि वो दो भागों में बांटा है ना, इसी को दो भागों में बांटा है, इसी आयतन को, तो इसीलिए हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 यानी कि 216 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो घन का आयतन है, प्रत्येक घन का जो आयतन है वो 216 घन सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इसकी घन के प्रत्येक घन की एक भुजा की लंबाई निकालनी हो, प्रत्येक घन की एक भुजा की लंबाई निकालनी हो, ठीक है, तो हमें पता है ये कैसे होगा, क्योंकि ये उसका आयतन है ना, ये आयतन है। अगर आयतन है तो आयतन से जो निकलता है, आयतन से जो भुजा की लंबाई निकलती है, ठीक है, और वो अंडर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, ठीक है, और ये 216 का हमें घनमूल निकालना होगा, ठीक है। इसमें भी आपको इसी बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो घन के एक भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, ठीक है, तो घन की एक भुजा की लंबाई ना दी गई हो तो इस तरह से हमें इसे बनाना होता है।
तो सबसे पहले हमें घन की एक भुजा की लंबाई ही निकालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम घन की एक भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो घन की एक भुजा की लंबाई ही कहा गया है। अब क्योंकि इसमें घनमूल निकालना है, 216 का घनमूल कितना होता है, यहाँ पे 216 हमने पहले भी निकाला था। देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि 216 का घनमूल 6 होगा। ठीक है ना, यानी कि 216 का घनमूल अगर हम चाहें तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। तो प्रत्येक घन की एक भुजा की लंबाई भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। यही इसका आंसर है फाइनल। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है ना, 7, 8, 9 तक हो चुका है। यहाँ 10 से अगर देखने जाएँ तो ये सारे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चन को समझने पर इजी लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन को समझना होगा, लेकिन क्वेश्चन को कैसे समझना है ये मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि इन सारे मैथ को एक एक करके करेंगे तो विस्तार से करेंगे तो अच्छा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही सिखाऊंगा, तो बाकी मैथ अगली बार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।